आशिकी 3 राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। क्या जिंदा है राहुल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। राहुल को ढूंढते हुए आरोही दिल्ली पहुंचती है और वहां राहुल एक परिवार के साथ रह रहा होता है। वो औरत आरोही को बताती है कि करीब 1 साल पहले राहुल उन्हें नदी के किनारे बेहोश मिला था और वो अपनी याददाश्त भूल गया था, तो वो तब से उसे यहाँ ले आए। तब से राहुल उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनके साथ रहने लगा। उस औरत की बातें सुनकर आरोही को यकीन हो जाता है कि यही उसका राहुल है। बाद में उस औरत से कहती है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं महीनों से राहुल को खुद के अंदर जिंदा रखे हुए थी और आज जब उसे यूं अपने सामने देख रही हूं तो मुझसे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। 1 साल तक राहुल को अपने पास सेफ रखने के लिए थैंक यू सो मच। पर अब मैं राहुल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। हमारी किस्मत में बस इतनी ही दूरी थी, अब मैं उसे खुद से 1 सेकंड भी दूर नहीं रह सकती। इसके बाद आरोही मिस्टर सहगल से कहती है, सबसे पहले हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेंगे। मिस्टर सहगल, आप यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर से बात कीजिए, हम वहां पर राहुल का इलाज करवाएंगे और उसकी करंट मेंटल हेल्थ के बारे में चेक करवाएंगे। मैं राहुल को उसकी याददाश्त वापस दिलवा कर रहूंगी। तभी राहुल वहां आता है और वो औरत उसे कहती है, राहुल ये तुम्हारी डॉक्टर है, तुम्हारी दवाइयां असर नहीं कर रही है ना, अब से ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। आरोही राहुल को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर आरोही से कहते हैं, सर पर चोट लगने की वजह से मिस्टर राहुल जैकर की मेमोरी लॉस हो चुकी है। ऐसे केस में दवाइयों से ज्यादा फैमिली का साथ काम आता है। आपको राहुल को उनकी पुरानी यादों में ले जाना होगा। इस वक्त वो जिस दुनिया में है वहां उसके लिए सब कुछ नया है। एक बार अगर वो वापस अपनी पुरानी जगह जाएगा तो उसकी मेमोरी दोबारा लौटने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद आरोही राहुल और उसे अपने साथ मुंबई ले जाती है। राहुल मुंबई में अपने घर को देखता है और सुनैना से कहता है, दीदी क्या हम पहले भी यहाँ कभी आए हैं? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये जगह जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ रह चुका हूँ। राहुल की बात सुनकर आरोही मुस्कुराती है। कुछ दिन बाद आरोही का मुंबई में एक कॉन्सर्ट होता है, पर आरोही विवेक से कहती है, विवेक मैं अभी घर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मन करता है बस हमेशा राहुल को देखती रहूं। प्लीज तुम वो कॉन्सर्ट कैंसिल कर दो, जितना लॉस होगा मैं देख लूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव राहुल। तब विवेक उससे कहता है, आरोही याद है डॉक्टर ने क्या कहा था कि हमें राहुल को उसकी पुरानी दुनिया में वापस ले जाना होगा, पर अभी ये पूरी तरह से अपनी पूरी दुनिया में वापस नहीं आ पाया है क्योंकि उसकी उस दुनिया का हिस्सा तुम्हारे साथ म्यूजिक भी है। हमें राहुल को इस कॉन्सर्ट में ले जाना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि राहुल को बहुत कुछ याद आएगा। आरोही विवेक की बात मानकर राहुल को अपने साथ कॉन्सर्ट में ले जाती है। राहुल कॉन्सर्ट में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही आरोही स्टेज पर आती है राहुल को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कॉन्सर्ट के दौरान राहुल के सर पर बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही आरोही राहुल को बेहोश हुआ देखती है वो स्टेज से भागकर नीचे आती है और राहुल को हॉस्पिटल ले जाती है। 3 घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और आरोही से कहते हैं, राहुल की पुरानी यादें एक बार उसके सामने आ गई हैं, इसीलिए उसके दिमाग पर असर हो रहा है। ये असर इस तरह का है, ये तो राहुल के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आता है और डॉक्टर उससे बात करते हैं। तभी पीछे से आरोही आती है और राहुल उसे देखता है। आरोही को देखते ही राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेड से उतरकर आरोही को गले लगा लेता है। इसी तरह राहुल की याददाश्त वापस आ जाती है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।